हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की 6th क्लास लेंगे। ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी है जिसमें कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए थे। तो कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर कर चुके हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। तो इन चारों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आके इस क्लास को कंटिन्यू करना। तो बात करते हैं आज की क्लास की। आज क्या करने वाले हैं? तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारी आज की क्लास में जो फोकस होगा वो एडजेक्टिव के टाइप्स पे होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशंस वगैरह तो ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में हम जान चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एडजेक्टिव की बात करूं तो एक बार बड़े शॉर्ट में समझा देता हूं। ये वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि एडजेक्टिव क्या होता है तो आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब से क्या मतलब है इनका? तो यहाँ पे डिस्क्राइब से मतलब है कि उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। तो इसे हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा बताते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि राघव इज ए बॉय। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पता चला कि राघव के बारे में ये पता चला कि वो लड़का है। यानी राघव क्या था? नाउन था। तो नाउन के बारे में आपको ये पता चला कि वो लड़का है, लेकिन उसके बारे में और ज्यादा कोई डिटेल नहीं मिली। अब अगर मैं कह दूं कि राघव इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे आपने देखा कि राघव के बारे में जो है, अब एक और बात आ गई कि राघव अच्छा लड़का है। ठीक है, लड़का तो है लेकिन उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताया गया कि वह अच्छा लड़का है, यानी राघव अच्छा लड़का है। तो यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा बता देते हैं या उनको डिस्क्राइब कर देते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और उसी को इंग्लिश में कहोगे तो वर्ड्स दैट ऐड सम मोर मीनिंग टू ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। या ऐसे भी कह सकते हो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा बता देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो अगर आपसे कोई बोले कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन 6 टाइप या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो 6 टाइप हैं उसको जानेंगे और उनके बारे में जितनी भी चीजें हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और तीसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स कौन कौन से देखे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब फोर्थ टाइप जो है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव।
फिफ्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 टाइप के एडजेक्टिव के बारे में जाना। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आज हम इन्हीं 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एडजेक्टिव क्या होते हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो पहले से नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखना कि ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को बाय इट्स क्वालिटी, यानी क्या करते हैं कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता के डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, यानी नेचर वाइज कैसा है या उसके अंदर कैसे गुण है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ये सीता जो लड़की है उसका एक क्वालिटी है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन क्या बताते हुए? क्वालिटी बताते हुए, तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं और भी क्वालिटी बता सकता था, जैसे सीता इज ए क्यूट गर्ल, ठीक है, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ब्यूटीफुल, क्यूट, क्लेवर, ठीक है। या मैं कह सकता था इंटेलिजेंट गर्ल, पोलाइट गर्ल। तो ये सारे जो वर्ड्स होते ये क्या बता रहे होते? सीता की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, या गर्ल की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बताते हुए, तो उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्लियर है। तो अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को बाय इट्स क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी बताते हुए, ठीक है। इसमें क्वालिटी बता रहे थे और इसमें क्वांटिटी बताते हुए। तो यहाँ पे ही हैज लिटिल मनी। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिटिल दे रखा है, यानी कि उसके पास थोड़े रुपए हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा जो है वो आपको क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिटिल वर्ड है ये क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। और किसकी? तो यहाँ पे नाउन की। नाउन क्या है? मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो लेकिन उसकी क्वांटिटी बता के, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे लिटिल के जगह पे मैं लिख सकता था इनफ, ही हैज इनफ मनी, सम मनी, ठीक है, यानी उसके पास कुछ रुपए हैं, बहुत रुपए हैं, थोड़े रुपए हैं। तो ये जो लिटिल, इनफ, सम या यहाँ पे फ्यू, ऐसी चीजें आ जाती है जो आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताती लेकिन आपको क्वांटिटी के बारे में बता देती है नाउन और प्रोनाउन के। तो ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटी बता के डिस्क्राइब करते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब बात आती है तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन उनका नंबर बता के, वो भी एग्जैक्ट नंबर। क्वांटिटी की जब बात हुई थी तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर को बता के जो डिस्क्राइब करता है नाउन को, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आप देख सकते हो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन बाय इट्स एग्जैक्ट नंबर, यानी एग्जैक्ट नंबर के हेल्प से जो डिस्क्राइब करता है नाउन को, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में ही हैज 12 नोटबुक। तो नोटबुक तो है, ठीक है, नाउन, और इस नाउन को ये एग्जैक्ट नंबर 12 जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो 12 क्या हो गया? एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर से डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है आई हैव एन एप्पल।
अब एन जो है वो एक के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे वन एप्पल को ही एन एप्पल भी कहते हैं, या ए भी होता तो भी एग्जैक्ट नंबर होता, ए वन या एन, क्योंकि आपका क्या है वोवेल है तो एन लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई बुक वगैरह होता तो ए लगाते या वन लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्ट नंबर से, तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसके जगह पे आप कुछ भी कह सकते हो, ही हैज आगे 10 मार्बल्स, ही आगे बाय 12 kg ऑफ राइस। तो यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स होंगे, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रहे होंगे नाउन को, तो ये होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव पे। तो पोसेसिव एडजेक्टिव आपको याद होगा पोसेसिव प्रोनाउन भी था, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, फिर एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन में और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो पहले आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव को समझते हैं। तो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन बाय शोइंग ऑनरशिप, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन ऑनरशिप को शो करते हुए। अब आप कहोगे ऑनरशिप को शो करते हुए कैसी बात है, बस समझाओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो लेफ्ट हिज बैट एट होम, यानी जो ने जो है वो बैट को छोड़ दिया, अपने बैट को छोड़ दिया होम पे। तो यहाँ पे क्या है बैट है, जो कि क्या है नाउन। अब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड हीज। तो यहाँ पे जो ये हीज हो गया ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला जो ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हो कि नाउन के साथ लगा हुआ है। तो जब नाउन के साथ लगा होता है तो या प्रोनाउन के साथ लगा होता तो वहां पे वो नाउन और प्रोनाउन की को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इस समय पे ये जो हीज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और ये चीज याद रखना किसके साथ में, ये एक नाउन के साथ में। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो द बैट नेक्स्ट टू द विंडो इज हीज, ठीक है, यहाँ पे भी हीज है। अब यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है, लिख देता हूँ ये प्रोनाउन के लिए एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा है, जो बैट है विंडो के साथ में वो उसका है, उसका किसी लड़के का। तो यहाँ पे ये क्या है कि किसी नेम के से आगे नेम के जगह पे रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस हुआ है, तो इसीलिए क्या है प्रोनाउन है, ठीक है। यानी किसी नाउन को रिप्लेस किया है यहाँ पे हीज। तो यानी बैट जो है खिड़की के साथ वो उसका है, तो अब उसका जो है किसी नाम के जगह पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हीज पोसेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये नाउन के साथ में लगा हुआ है, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाली क्या होती है एडजेक्टिव, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गई। तो एक ही वर्ड है हीज, एक जगह पे है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक जगह पे पोसेसिव प्रोनाउन। अब आप कहोगे कि अगर सेंटेंस में आया तो हम कैसे बताएंगे कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव है कि पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना, अगर किसी की नाउन या प्रोनाउन के साथ में, मेनली नाउन कह दो, नाउन के साथ में अगर आपको ऐसे वर्ड दिखते हैं हीज, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीज, हर, देयर, ठीक है, माइन। तो ये ऐसे वर्ड अगर आपको जो है हीज, हर, देयर, माइन अगर नाउन के साथ लगे हुए दिख जाते हैं, यहाँ पे बैठी नहीं, बैठ के जगह कुछ भी हो सकता था, तो किसी भी नाउन के साथ अगर ऐसे वर्ड लिखे हुए दिखाई देते हैं तो वो समझ लेना डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले क्या होते हैं एडजेक्टिव, तो हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। यदि आपको जो है वो किसी नाउन के साथ लगा हुआ नहीं दिख रहा है, इंडिपेंडेंट आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब वगैरह के साथ या वर्ब के साथ, तो वहां पे समझ जाना, जैसे इज है वर्ब और उसके साथ लगा हुआ है तो वर्ब के साथ दिख रहा है तो समझ जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन के जगह पे यूज हो रहा है, नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, तो नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पे। तो अगर आपसे बात करें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव जो बेसिकली क्या होते हैं WH फैमिली होती हैं, ठीक है। और WH फैमिली आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या, विच, व्हेन, व्हाई,
वेयर, ठीक है, हु, whom, तो ये सारे जो है वो क्या है, WH फैमिली है। तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे WH वर्ड्स जो यूज होते हैं नाउन के साथ टू आस्क क्वेश्चन, यानी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन सेंटेंस के अंदर वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो WH वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होके क्वेश्चन पूछते हैं उनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच बुक इज योर्स, तो यहाँ पे विच जो है वो किसके साथ है, नाउन के साथ। तो नाउन के साथ आगे नाउन के साथ आगे होते हैं और क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो विच बुक इज योर्स यानी कौन सी किताब तुम्हारी है, ठीक है। और वहीं पे हमने पढ़ा हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। विच इज योर बुक यानी कि कौन सी किताब तुम्हारी है और कौन सी किताब तुम्हारी है, दोनों में आपको मीनिंग आगे सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो WH है वो किसके साथ लगा हुआ है, वर्ब के साथ, या आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे जब वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ WH फैमिली लगी हो तो वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती है। लेकिन अगर वो नाउन के साथ लगी हुई है यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो वो होती है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस याद रहेगा, इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ लगता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के साथ लगता है। तो यहाँ दूसरे वाले में इज के साथ लगा हुआ है जो कि इज वर्ब है, और यहाँ पे बुक के साथ लगा है बुक नाउन है। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखना, ठीक है। अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट पॉइंट आउट ए पर्सन, थिंग और एनिमल, यानी ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट करते हैं किसी भी पर्सन या फिर किसी थिंग या एनिमल को। तो डेमोस्ट्रेटिव की अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो भाई जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो ये चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये चारों के चारों जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो कहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, कहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव जो हैं वो प्रोनाउन होंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस जो है वो किसके साथ लगा हुआ है, एक नाउन के साथ। तो यहाँ पे दिस जो हो गया वो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब भी किसी नाउन के साथ लगा हुआ दिस, दैट, दीज, दोज में से वर्ड होगा तो समझ जाना कि वहां पे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा होगा या वर्ब के साथ लगा होगा तो समझ जाना कि वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस इज के साथ लगा हुआ है, इज क्या है, वर्ब। तो अब ये जो दिस हो गया ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर किसी भी नाउन के साथ जो है दिस, दैट, दोज ऐसे वर्ड लगे होंगे तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर वर्ब के साथ लगा होगा दिस, दैट, दोज तो समझ जाना कि वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमने जो 6 टाइप जाने थे उनको डिटेल में जान लिया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने जाना एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ज्यादा बता देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक चीज ये जानी। दूसरी चीज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स तो बहुत हैं, लेकिन हमने 6 मेन टाइप के बारे में जाना। 6 मेन टाइप कौन कौन से थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इन 6 के बारे में हमने जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। और इनमें से जो 3 एडजेक्टिव थे कौन कौन से, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसी नाम वाले प्रोनाउन भी होते हैं। तो दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद रखना है। और बेसिकली याद रखना है कि अगर नाउन के साथ में लगे हुए ये तीनों होंगे जो आपको इंटेरोगेटिव कह रहे हैं यानी WH फैमिली, डेमोस्ट्रेटिव कह रहे हैं यानी दिस, दैट, दीज, दोज, और पोसेसिव कह रहे हैं जैसे हिज, हर, देयर ऐसे वर्ड्स, माई, तो
अगर ये नाउन के साथ लगे हों तो समझ जाना कि ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये वर्ब के साथ लगे हुए हैं तो सेंटेंस में समझ जाना कि ये प्रोनाउन है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो जहां पे वर्ब के साथ लगा हुआ है अगर ये वर्ड्स दिस दैट दिस दोस WH फैमिली, तो वहां पे आप समझ जाओ कि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। और वहीं पे अगर वो नाउन के आगे लगा हुआ है तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव करता है। तो होप आपको आज की क्लास में जो भी करवाया गया हो वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।